हेलो एवरीवन। सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे कि 1000 और 500 के नोट सरकार ने बंद कर दिए थे, अब 2000 के नोट भी सरकार ने बंद कर दिए हैं। आरबीआई की तरफ से ये बयान आया है कि अब के बाद से 2000 के नोट नहीं चलेंगे। तो क्या मजबूरी रही सरकार की कि अभी 5-6 साल पहले जो नोटबंदी की थी, 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, अब 2000 के नोट भी बंद क्यों कर रही है सरकार? और इसके साथ साथ अगर हमारे पास किसी के पास 2000 के नोट हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या हम इन 2000 के नोटों को जैसे पहले यूज करते थे अब भी यूज कर सकते हैं? या फिर अगर हम इनको बदलवाना चाहते हैं तो ये कहां पे बदले जाएंगे, कितने बदले जाएंगे? और अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? क्या उसके नोट बदले जा सकते हैं कि नहीं, और वो कहां पे बदले जाएंगे? और इसके साथ साथ हमें जानेंगे कि मान लीजिए बैंक वो नोट बदलने से मना कर देते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा। तो इस टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं और इस वीडियो में आपको इस टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आइए जानते हैं आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। पिछली बार की तरह जैसे मोदी जी ने आगे घोषणा की थी कि अब से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि 2000 के नोट अब से नहीं चलेंगे। आरबीआई ने बताया कि नवंबर 2016 से 2000 के नोट छपने शुरू हुए थे। उस टाइम से ही ये 2000 के नोट सिर्फ इसलिए छापे गए थे ताकि नोटबंदी के बाद देश में नोट्स की कमी ना रहे। सिर्फ इसी वजह से 2000 के नोट छापे गए थे और इसी कारण ये 2000 के नोट सिर्फ 2019 तक ही छापे गए। उसके बाद इन नोटों को छापना बंद कर दिया गया था। इसके अलावा आरबीआई ने बताया कि जो 2000 के नोट थे, 2018 तक 6.73 लाख रुपए के 2000 नोट हमारे देश में थे और उसके बाद क्योंकि छापना बंद कर दिया गया था तो ये संख्या घट कर 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 3,62,000 करोड़ रुपए ही ये 2000 रुपए के नोट रह गए थे। यानी आरबीआई ने बताया कि जो हम 2000 के नोट छापते हैं उनकी वैल्यू जो होती है या उनकी जो लाइफ होती है वो 4 से 5 साल तक ही होती है। उसके बाद वो कुछ फट जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से आज के टाइम पे अगर हम देखें, जितने 2000 के नोट छापे गए थे उसमें से सिर्फ 37% नोट ही अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में हैं। और आरबीआई की तरफ से ये भी बताया गया है कि यानी कि 2000 रुपए के जो नोट हैं अभी जो बंद किए गए हैं, उसका बंद करने का सबसे मेन कारण है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के कारण। यानी आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है कि हमारे देश में ऐसे नोट ना हो जो गले सड़े या फटे पुराने हो। हमारे देश में सारे नए नोट होने चाहिए। इसी वजह से आरबीआई ने बताया इस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हमने 2000 के नोट जो पुराने हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उसको छापना बंद कर दिया था, अब उन्हें हटाया जाए ताकि इस क्लीन नोट पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। कि आरबीआई ने चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन इसका पूरा असर एक आम आदमी पे पड़ेगा जिसके पास 2000 के नोट हैं। उन्हें फिर से इसे बदलवाने, इसे चेंज करवाने में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। इस पे आरबीआई ने ये कहा है कि अभी जिसके पास भी 2000 के नोट हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास फिलहाल 2000 के नोट हैं, उनके आप सेम एज इट इज ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो या किसी की पेमेंट कर सकते हो या कोई अपने बिजनेस के लिए आप उनका यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ये यूज करने हैं सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक। लेकिन अगर आपको भी पता है, जब ये पूरी खबर फैल जाती है, हर किसी को पता चल जाता है, कोई शख्स ऐसा होगा जो आपके 2000 रुपए एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए आरबीआई ने इसका एक अल्टरनेटिव दिया है। इसका आरबीआई ने एक अल्टरनेटिव दिया है। आरबीआई ने कहा है कि आप किसी भी बैंक में जाकर ये जो आपके 2000 के नोट हैं उन्हें बदलवा सकते हैं या अपने खाते में इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। देखिए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम कितने रुपए उसमें बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं या एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर बताया है एक शख्स एक बार में जाकर सिर्फ 20,000 रुपए तक ही बदलवा सकता है। 20,000 से ज्यादा 2000 के नोट नहीं बदलवा सकता। लेकिन अगर उसका कोई अकाउंट है वहां पे तो वो उसमें चाहे जितने चाहे वो 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट कर सकता है। उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अगर एक्सचेंज करवाओगे वहां पे आपकी 20,000 रुपए की लिमिट है। आपके मन में ये आएगा जिसका अकाउंट नहीं है क्या वो भी वो एक्सचेंज करवा सकता है? बिल्कुल, आरबीआई ने क्लियर बोला है, अगर आपका बैंक में कोई अकाउंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे निर्देश दे दिए गए हैं सभी बैंकों को, आपके वो नोट बदले जाएंगे। चाहे आपका अकाउंट किसी बैंक में भी हो, अगर आप बैंक में जाते हो तो आपके नोटों को, 2000 के नोटों को बदलना जाएगा, लेकिन एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक ही बदले जाएंगे। अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो उस केस में आप जितने चाहे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो और विड्रॉल के टाइम आप दूसरे 500, 200 या 100 के नोट दूसरे ले सकते हो।
और आरबीआई ने ये जो नोट एक्सचेंज है और 2000 के नोट डिपॉजिट की जो लिमिट है वो एक फिक्स डेट के बीच में ही बताई है। आरबीआई ने बताया है कि आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ही ये ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज, नोटों की एक्सचेंज कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है सरकार ये टाइम बढ़ाए, लेकिन फिलहाल ये लिमिट 30 सितंबर तक ही है। आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। अगर आपके पास भी पैसे हैं आप उसको एक्सचेंज करवा लीजिए या अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा लीजिए। उसके बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे एक्सचेंज करवाने के लिए? जिस किसी का अकाउंट है बैंक में या नहीं है, क्या उनको बदलवाने के लिए कोई एक्सचेंज के लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा? देखिए, इस पे भी आरबीआई ने क्लियर कहा है कि आपको इसके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज या फीस देने की जरूरत नहीं है। आपके ये पूरे एक्सचेंज बिल्कुल फ्री में होंगे। जैसे कि आपको पता है ये 2000 रुपए के नोट बंद करने का सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटीजन पे पड़ने वाला है। इसके लिए भी आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन बैंक्स को दी है कि कोई सीनियर सिटीजन एक्सचेंज या डिपॉजिट के लिए 2000 के नोट के लिए आता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाए और उसके अच्छे से उसके साथ ट्रीट किया जाए। अब बात आती है, मान लीजिए हम बैंक में गए वो नोट एक्सचेंज करवाने के लिए और या उसको अपने खाते में डिपॉजिट करवाने के लिए, और बैंक वालों ने ये कह दिया कि यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, कुछ भी उन्होंने बहाना दे दिया, तो उस केस में क्या होगा? यानी अगर वो हमारे वो नोट्स बदलते नहीं हैं या चेंज नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए, उस केस में सिर्फ आपको, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपको एक कंप्लेंट देनी है आरबीआई को। अगर उस कंप्लेंट पे 30 दिन के अंदर वो बैंक एक्शन नहीं लेता तो उस बैंक के ऊपर आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। यानी बैंक को थोड़ी छूट दी जाएगी 30 दिन की, क्योंकि आरबीआई को भी पता है अभी रस होने वाला है इस चीज के लिए। तो 30 दिन के लिए अगर कोई शिकायत आती है तो बैंक को समय दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी एक्शन नहीं होता तो उसके बाद आरबीआई एक्शन लेगी। अगर इसके बाद भी आपका इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए आपके पास कितने 2000 के नोट है और आप चेंज करवाना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।